नमस्कार। हल्द्वानी में हुई आगजनी और पथराव, हिंसा, सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल, सैकड़ों वाहन आग के हवाले कर दिए गए। आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? क्यों होती है ऐसी आगजनी? और लगातार कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है कि वहां अतिक्रमण हटाने गई पुलिस तो वहां पथराव हो गया, वहां पुलिस वालों को मारा गया, पीटा गया, भाग के आ गए। कौन है इसके जिम्मेदार? जरा ध्यान से सोच के अपने भी कमेंट जरूर बताइएगा। पहला जिम्मेदार इसकी है विधायिका, क्योंकि कोई कानून इस तरीके का नहीं बनाया गया अभी हमारी विधायिका में कि जो ये डिसाइड करे कि भाई पहली बात तो कोई कानून है नहीं अतिक्रमण के खिलाफ, कोई सख्त कानून नहीं है, जबकि सख्त कानून की बहुत आवश्यकता है। तो जो हमारे विधायिका से संबंध से मतलब है लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और विधानसभा और विधान परिषदों के जो सदस्य होते हैं वो अगर कठोर कानून नहीं बनाएंगे तो इस तरीके से घटनाएं होती रहेंगी। अतिक्रमण सरकारी भूमि पर, सड़कों के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, हवाई अड्डों के किनारे होता रहेगा। दूसरा इसका एक जो जिम्मेदारी है वो है अफसरों की, जिसे कहते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव्स। जो हमारी कार्यपालिका है, जो डीएम, सेक्रेटरी, डीसीपी, कमिश्नर, एसपी, डीएसपी, जो लोकल बॉडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके अधिकारी, वो आंख बंद करके पड़ जाते हैं। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होता रहता है, जो कि अमंती रहती है, विभिन्न प्रकार के अतिक्रमण होते रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, आंख बंद करके सो जाते हैं वो। तो दूसरे लोग हैं वो। और तीसरे हैं हमारी न्यायपालिका। पहली बात तो न्यायपालिका में कोई केस आता है वो 10 साल, 20 साल, 30 साल तक चलता रहता है, खिंचता रहता है। अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो अपर कोर्ट में चली जाती है, जो पीड़ित पक्ष होता है उसका अधिकार जा सकता है, वहां चलता रहता है। और आदेश आ भी जाए तो उसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है मानवता का कहते हैं ये लोग अब कहां जाएंगे? अरे भाई, पिछले 20 साल 30 साल से केस चल रहा है, नोटिस दिए गए हैं, दर्जनों भर नोटिस गए हैं, तो ये सवाल तो पूछना अब कहना ठीक नहीं होता ना कि कहां जाएंगे और कहां नहीं जाएंगे। तो वहां से मिल जाती है। और फिर मान लो कोई आदेश पारित हो भी जाता है तो उसके बाद जो है अतिक्रमण हटाने के लिए जो दस्ता जाता है, जो पुलिस बल जाता है, जो लोकल बॉडी है वो जाती है, तो उस पर इस तरीके का भयानक पथराव, आगजनी, सैकड़ों वाहन, सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल। आप देखो, जिन पुलिस वालों के भरोसे आप सोचे बैठे हमें बचाएंगे, वो अपने आप को तो बचा नहीं पा रहे भाई, तो उन्हें क्या खा बचाएंगे? और चौथे जिम्मेदार एक समाज है हमारा, जिसमें आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आप क्या कहना चाहिए कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे न्यूज पालिका कहते हैं, समाचार पालिका, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। वो कभी भी इन समस्याओं को अपने जो उनकी न्यूज कॉन्क्लेव होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, परिचर्चा होती है, उसमें कभी भी किसी भी एमपी, एमएलए, मिनिस्टर से इस प्रकार के क्वेश्चनों का बौछारें नहीं करती, क्वेश्चन नहीं पूछती कि भाई इस तरीके के कानून क्यों नहीं बन रहे हमारे देश में। इस प्रकार की घटनाएं मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि चीन में क्यों नहीं होती है? चीन में अतिक्रमण क्यों नहीं होता? चीन में ऐसे पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? और चीन में इस तरीके के पुलिस पर पथराव क्यों नहीं होता? क्यों मालूम है आपको? क्योंकि वहां पे कानून बहुत कठिन है, बहुत कठोर कानून है। उन्हें पता है कि अगर ऐसा करा तो आने वाली 7 पुश्तें दिक्कत में आ जाएंगी। तो ये समस्या है। समस्या का मूल, समस्या सब बताते हैं, मैंने भी बता दिया, आपको भी पता है समस्या ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम आंख बूंद कर लेते हैं, कीचड़ में से अपना पैर बचार चल दिया, एक आम आदमी शायद कल कह सकता है। तो समस्या का मूल तो कानून है, सड़े हुए घटिया कानून, जिनकी कोई अब इस समय प्रासंगिकता नहीं है। पहली बात तो अतिक्रमण के प्रति कोई कठोर कानून है भी नहीं, और कोई कानून, जो भी कानून है उसके तहत अगर कुछ आदेश पारित भी होता है तो फिर अपर कोर्ट जो है, जो हायर कोर्ट्स हैं, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वो दया भावना दिखाती हैं और इसका फायदा उठाते हैं ये जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं वो लोग। अब सुनने में आया कि यहाँ पे अधिकांश लोग जो पथराव करने वाले थे वो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट्स थे। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो लोग भी इसमें शामिल हैं। चौथे गुनहगार, पांचवें गुनहगार वो भी हैं जो जैसे जो घुसपैठियों के राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक कार्ड बनवाते हैं, उनको घुसपैठ कराते हैं पैसे लेके। तो समस्या ये हो गई, मूल कारण बता दिया। इसका मूल निदान क्या हो सकता है? मूल निदान है कि जस्टिस इन ए ईयर, जस्टिस इन ए 1 ईयर, ट्रायल शुड बी कंप्लीटेड इन ए ईयर, और जो भी केस है वो डिसाइड हो 1 साल के अंदर। और उसकी अगर अपील जाती है तो अपर कोर्ट तक, जो लास्ट कोर्ट है वहां तक भी अपील जाती है, तो अगले 1 साल के अंदर वो भी डिसाइड होनी चाहिए। और
केवल इससे काम नहीं चलने वाला। कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर जो इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, अवैध निर्माण करता है, अतिक्रमण करता है, या अतिक्रमण कराने में जो लोग सहायता करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव्स जो कार्यपालिका वो भी, और जो इन्फ्लेट्स कराते हैं लोगों को यहाँ पे, उनकी मदद करते हैं, वो जो इन्फ्लेट्स होके आ रहे हैं, जो जो घुसपैठ करके आ रहे हैं वो भी, और जो उनकी मदद करें वो भी, उनको जो भी उनके पास संपत्ति है उनकी सब जब्त कर दी जाए। उनको 60 साल से लेके मृत्युदंड तक का प्रावधान हो कानून में। तो कोई करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। कोई इस तरह की भूल, इस तरह की गलती कोई भी नहीं करना चाहेगा, कभी नहीं करना चाहेगा। देखिए, घूसखोरी, कालाबाजारी, नशाखोरी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, धर्मांतरण, घुसपैठ नियंत्रण, सब एकदम, सब अगर कानून बढ़िया होंगे, कठिन कठोर कानून होंगे, सख्त कानून होंगे, तो एकदम आप देखेंगे परिवर्तन होता नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है, कानून अब ये होता क्या है कि झुग्गी के बदले जहां झुग्गी वहां मकान। सरकार क्या होती है, अपनी वोट बैंक के लिए जो नेता लोग होते हैं, जिसे हम विधायिका वाले पार्षद में आते हैं आपके सामने, तो विधायिका वाले क्या करते हैं, जो एमपी एमएलए के चुनाव लड़ते हैं और सरकारी मंत्री, जहां झुग्गी वहां मकान, वो अपने वोट बैंक इकट्ठा करते हैं। जब तक जहां फ्री में झुग्गी, फ्री में मकान होता रहेगा, वो झुग्गी से मकान में शिफ्ट होता है, मकान बेच के किसी और के नाम फिर झुग्गी में आता है। तो ये सिलसिला जितने भी महानगर हैं पूरे भारत में, दिल्ली मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, जयपुर, और जो भी महानगर है, सबके हालात ऐसे ही हैं। रेलवे लाइन के पास सब जगह अतिक्रमण है, सड़कों पे अतिक्रमण है, हवाई अड्डों के पास जो रोड्स हैं वहां अतिक्रमण है, कोई सुनवाई नहीं है, सबको पता है कुछ होने वाला नहीं है। जब तक सख्त कानून नहीं होंगे, जस्टिस इन्हें ईयर नहीं होगा, ट्रायल विद इन ईयर नहीं होगा कंप्लीट, तब तक यही हाल रहेगा। और इसके साथ साथ आप सोचेंगे कि भाई हमें क्या मतलब है, भाई पैसा आप लोगों का लग रहा है, मेरा लग रहा है, आपका लग रहा है, टैक्स पे कर रहे हो आप, रोड टैक्स से लेकर टोल टैक्स तक दे रहे हो, जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स दे रहे हो, गुड टैक्स दे रहे हो ना, वैट दे रहे हो। तो इतना टैक्स दे रहे हो, उस टैक्स का पैसा आपका बर्बाद जा रहा है। कुछ नेता खा रहे हैं, कुछ नेता अपनी फालतू की स्कीमों में इस तरीके जहां झुकी जहां मकान में बर्बाद कर रहे हैं। तो इसका केवल समस्या ये है, ऐसी बहुत समस्या है, सभी समस्याओं का एक ही काम, एक ही हल, कठोर कानून, कठोर कानून और कठोर कानून। अब ये कठोर कानून कैसे बनते हैं, कब बनेंगे, कब होगा, इसके लिए जन जागरण की आवश्यकता है। हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, जन जागरण चलाना पड़ेगा, और जन जागरण के माध्यम से दबाव डालना पड़ेगा हमारी कार्यपालिका पे, हमारी विधायिका पे, कि कानूनों को सख्त किया जाए, सख्त बनाया जाए। तो ना तो घुसपैठ होगी, और जो भी घुसपैठी रह भी रहे हैं उनको भी कह दिया जाए कि 60 दिन के अंदर अपने छोड़ के भागो यहाँ से। जो फर्जी कागजों के दम पे आपने नागरिकता ली है सब छीनी जाएगी, और संपत्ति जब्त करके, तुम्हारी जो भी यहाँ पे तुमने कमाया दमाया वो जब्त करके आजीवन कारावास, 60-70 साल का कारावास से लेकर मृत्युदंड तक का प्रावधान सजा में होगा। तो एक भी नहीं रुकेगा। जस्टिस इन एयर, जुडिशियल चार्टर होना चाहिए, सिटीजन चार्टर, पुलिस जो सुधार है उस रिफॉर्म्स हमारे साथ होने चाहिए, और कठोर कानून होने चाहिए। तो देखिएगा समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर ये मेरी वीडियो जो मैंने आपको के माध्यम से आपसे जो सवाल पूछे, समस्या का मूल कारण और समस्या का निदान, अगर आप मेरी बातों से संतुष्ट है तो इस वीडियो को कम से कम 100 जगह शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।